अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मुल्क में हालात कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी आपका दिल करता है कि आप लिखना और बोलना बिल्कुल छोड़ दें, और चाहे वो सहाफ़त हो, सोशल मीडिया हो, आप यहाँ पर आएँ ना ही कोई बात करें ताकि आपके लिए मुश्किलात में कमी हो जाए। लेकिन हमारे लिए जो मुश्किलात 2022 से खड़ी हुई हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और दुखों का एक ऐसा सिलसिला है जो थम नहीं रहा। अल्लाह ताला के ही हाथ में है कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, इंसाफ दे, लेकिन बतौर इंसान ये चीज़ें देखना, झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जब मैं ये सोच रही थी कि मैं किस मौजू पे आपसे बात करूं, तो हर तरफ जो है वो मायूसी की ही खबरें थीं। महंगाई है, बदअमनी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, क़ुरबा परवरी है, करप्शन है, मौरूसी सियासत है। अब बंदा क्या इन चीज़ों के ऊपर बात करे। जिनको मैंडेट नहीं मिला उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, तो ये चीज़ें देखने का या पढ़ने का दिल नहीं करता। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक अच्छी चीज़ भी हुई, और मैंने सोचा क्यों ना उसी पे बात की जाए। हमारी ज़िंदगियों में शायद अब अच्छी चीज़ें, खुशियाँ और ऐसी चीज़ें बहुत कम रह गई हैं कि जिन पे हम खुश हों या उनको सेलिब्रेट करें। लेकिन आज हम एक ऐसी खातून की बात करेंगे जिनको मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानती, लेकिन उनकी इस कामयाबी से मुझे जो है वो आज खुशी हुई। और जब मैंने ये देखा कि उनको जो है वो डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बनाया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ हम लोग रहते हैं शायद खैबर पख्तूनख्वा हमसे आगे है बहुत सी चीज़ों के अंदर, और अभी दूसरे सूबों को या वफाक को वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सुरैया बीबी को जब डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाया गया, तो मुझे ये चीज़ पे फ़ख्र हुआ कि वहाँ पे एक तो ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जा रही है, और उन ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जा रही है जो कि ना ही किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, ना ही वो मौरूसी सियासत का हिस्सा है, ना उन्हें ये सब अपने वालिदैन या ख़ानदान की वजह से मिला है, ना वो अरबपति हैं, ना वो कोई ब्रांड कॉन्शियस है। और उनका जो ये बैकग्राउंड है वो ये है कि वह 2007 से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। उनके तमाम धरनों जलसों में भी गई, आवाम की खिदमत करती रहीं, और इसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी चतराल में जो है वो मुहिम भी चलाई, अपनी पार्टी की भी। और सुरैया बीबी के बारे में आपको मैं ये बताती चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हल्का पी के एक अपर चतराल से वो जनरल नशस्त पे कामयाब हुई, और PTI की इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई। और ये बड़ी बात है खातून का जनरल नशस्त पे आना और चित्राल से जो है वो सिलेक्ट होना। चित्राल में खुद तो नहीं गई, लेकिन मैंने हमेशा उसके बारे में ये सुना है कि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे, कल्चर्ड, मेहमान नवाज हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। ज़िंदगी रही तो कभी ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि चित्राल कैसा है। अब वहाँ पर जो है वो ख़वातीन ने इनकी कैंपेन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। इनकी कामयाबी में चित्राल के वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और जब ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुंतखब होकर आई, तो इनको जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाना एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ अगर आप पंजाब की असम्बली को देखें या वफाक को देखें, सिंध को देखें, तो लोग अपने पूरे पूरे ख़ानदान, बेटियों, बेटों, रिश्तेदारों को वहाँ पर जो है वो लाए हुए हैं, और 2-3 ख़ानदान जो है वो हमारे ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जबकि अगर आप KPK असम्बली को देखें, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आम आवाम का है, जो कि आपके और मेरे जैसे लोग हैं। उन्हीं में से एक जो है वो सुरैया बीबी हैं, और उनका जो इंतखाब है, उनको इस सीट पर लाने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं पुरुमीद हूँ कि सुरैया बीबी ना सिर्फ चित्राल बल्कि मालाकंड डिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी, KPK की ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। उनको मेरिट के ऊपर जो है वो उनकी पार्टी ने उनकी जद्दोजहद, उनके काम को देखते हुए जो है वो टिकट दिया। और अब वो जब आई हैं और इतने अच्छे उनको एक इंतज़ामी ओहदा भी दिया गया है असम्बली में, तो कानून साजी के साथ साथ मैं उम्मीद रखूँगी कि वो ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए भी काम करेंगी। उनके लिए बेशक ये चीज़ें करना आसान नहीं होंगी। एक तो खातून का जनरल नशिस्त पे आना, और फिर पहाड़ी इलाके के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना, ये तमाम चीज़ें उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रही होंगी। और इन चैलेंजेस को पार करके वो जो है इतने बड़े ऐवान में इतनी अहम जो है वो कुर्सी के ऊपर जो है वो बरजमान हुई हैं। अब मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर इस हवाले से जो है वो बताऊं, ताकि वो जो आप लोगों की ज़िंदगी में भी एक वो जो आपको पता है, बहुत से लोग इस वक्त ये भी लेकर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है कि उनका वोट जो है वो चोरी हो गया, और उन लोगों तक नहीं पहुंच सका जिनको उन्होंने ये वोट दिया था, और उनके नुमाइंदे नहीं पहुंच सके क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग जीते थे, फॉर्म 47 के मुताबिक वो नहीं जीते थे। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोगों ने इतने वोट दिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा धांधली करना भी नामुमकिन हो गया था। इसलिए बहुत से अवाम के असल
नुमाइंदे भी ऐवान में आए, जिनमें से सुरैया बीवी भी एक हैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये खबर शेयर की जाए कि वर्कर्स, एक आम तबके से, मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी असम्बली में पहुंच सकते हैं, और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये आपके वोट से मुमकिन हुआ। कभी भी निज़ाम से, चीज़ों से मायूस नहीं होना, कोशिश करें कि अपनी जद्दोजहद को इसी तरह ही रखें। इस इलेक्शन में ना सही, अगले इलेक्शन में जो है आपके तमाम मुंतखब करदा लोग जो हैं वो असम्बलियों में पहुंच जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर यहाँ से, इस मुल्क से करवा परवरी, मौरूसियत, करप्शन का जो है वो ख़ात्मा होगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लोग वैसे भी लीडर्स या कोई सहारों के ज़रिए से आते हैं, उनकी हुकूमत या उनका इक़्तिदार ज़्यादा अरसे नहीं चलता। आवाम सिर्फ उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जिनके साथ वो होती है, जिन्हें वो वोट देती है, जिन्हें पसंद करती है। जिन लोगों को आवाम पे मुसल्लत किया जाता है वो कभी भी अवामी राय में जो है वो ना ही मकबूल हो सकते हैं, ना ही पसंदीदा हो सकते हैं। अब सुरैया बीवी से हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करेंगी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हों, चाहे वहाँ की ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, और उनके कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हुई है। और यहाँ पे खूबसूरत मिसाल भी कायम हुई है कि आपकी पार्टी जो है वो आपको मेरिट के ऊपर जो है वो टिकट और वो दे रही है, आपको असम्बलियों में ला रही है। आपकी पार्टी जो है वो सिर्फ ख़ानदान या ख़ानदान के अफराद के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, या तमाम ओहदों को अपने ख़ानदान तक ही रखने तक जो है वो नहीं जो है वो रहती। एक पार्टी में जब तक जो जमहूरियत नहीं होगी तो वो खुद क्या जो है वो दूसरी चीज़ों में जमहूरियत लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब जितनी सख्तियाँ देखने के बाद ये लोग ऐवान में आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ आवाम के लिए काम करेंगे, ताकि आवाम और जो इस मुल्क के निज़ाम में मसाइल हैं वो ठीक हो सकें।